बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। मैं आपके साथ यहाँ पे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये कितने सुपर टेस्टी लग रहे हैं। और सबसे अहम बात, बहुत ही आसान तरकीब है और घर के मसालों से हम ये चपली कबाब बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का कीमा भी ले सकते हैं या मटन का भी कीमा ले सकते हैं। और कीमे के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब मैं इसको डालूँगी यहाँ पे चॉपर के अंदर। तो अगर आप पेशावरी चप्पल कबाब बनाना चाहते हैं तो आपने एक काम करना है कि इस कीमे के अंदर चर्बी भी आपने यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली हैं और जिसका मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद जो प्याज का पानी होता है वो भी मैंने निकाल लिया था। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ क्लॉव्स लहसुन के डाल रही हूँ, यानी कि गार्लिक के, और एक छोटा टुकड़ा है अदरक का। तो प्याज का पानी निकालने से ये होगा कि हमारे जो चपली कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से कवर लगाऊंगी और इसका मैं कीमा बनाऊंगी, यानी कि पीस लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मटेरियल हमारा अच्छे से पीस किया है, जो मैंने चॉपर में पीसा था। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर मसालों का इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, यानी कि सूखा धनिए का पाउडर। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून टर्मरिक, यानी कि हल्दी का पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। तो मिर्च डालते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सब्ज़ मिर्चों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मिर्च ज़्यादा ना हो जाए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 अंडा, यानी कि 1 एग। ये मसाले वगैरह हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब चम्मच की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके लिए इजी हो तो आप हाथ की भी मदद ले सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे चपली कबाब का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो मसाला है, मतलब ये जो कीमा है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो शेप मैं इस तरह से दे रही हूँ, ये देखें। और फिर मैं दरमियान में इस तरह से टमाटर लगा रही हूँ और इसको मैं ऑयल के अंदर इस तरह से छोड़ दूँगी। तो ये स्टेप आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हम इसको ईच साइड को हम 3 से 4 मिनट देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा इस पर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही इसको ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी और बाहर निकाल दूँगी। और इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम चपली कबाब बनाऊँगी। देखें माशाल्लाह से कितना सुपर टेस्टी लग रहा है। तो माशाल्लाह से देखें हमारे यहाँ पे पेशावरी चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो गए। ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अगर कोई सडन आपके मेहमान वगैरह आ जाए, कोई दावत हो, तो आप उस पर ये ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाले चपली कबाब हैं।
तो अगर आपको मेरी ये पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।